पार्लियामेंट की तरफ से मंजूर किया गया कानून बरकरार। अदालत उस्मा ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरखास्तें मुस्तरद कर दी। सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट बेंच ने 10-5 के तनासुब से फैसला सुनाया। जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी, जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस आयशा मलिक ने इख्तलाफ किया। 10 जजेस के अक्सरती फैसले में 184(3) के इस्तेमाल के लिए जजेस की 3 रुकनी कमेटी का कयाम दुरुस्त करार दे दिया गया। फैसले में 184(3) के मुकदमात में अपील के माजी से इतलाक वाली शिक मुस्तरद कर दी गई। शिक 8-7 के तनासुब से मुस्तरद की गई। आइंदा मुकदमात में अपील का हक देने की शिक बरकरार रखी गई है। शिक के हक में 9-6 से फैसला दिया गया। फैसला टेक्निकल था, इसीलिए ताखिर हुई। फैसले की वजूहात बाद में जारी की जाएंगी। वकला ने अच्छी मुआवनत की, शायद लाइव कवरेज को जारी रखें। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में अपील का हक माजी से देने की शिक 8-7 के तनासुब से मुस्तरद की गई। अक्सरियती फैसले से इख्तलाफ करने वालों में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अमीनुद्दीन खान शामिल। जस्टिस जमाल खान मंदूखेल, जस्टिस अतहर मिनुल्लाह और जस्टिस मुसरत हिलाली ने भी इख्तलाफी नोट लिखा। 8 जज साहिबान ने माजी के इतलाक की शिक को मुस्तरद किया। फुल कोर्ट बेंच के फैसले में यह कहा गया। आर्टिकल 184(3) के मुकदमात में अपील के माजी से तलाक वाली शिक मुस्तरद होने से नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन को फायदा नहीं हो सकेगा। मुतल्लिका अफराद को अपील का हक आइंदा मुकदमात में हासिल होगा। वकील इमान यूसुफ जई की दुनिया न्यूज से गुफ्तगू। फुल कोर्ट बेंच के फैसले के खिलाफ नजरसानी की दरखास्त दायर की जाएगी, जिसे फुल कोर्ट बेंच ही सुनेगा। नजरसानी में अपील का हक भी मिल सकता है। नाअहली की मुद्दत इलेक्शन एक्ट तरमीम 5 साल की जा चुकी है। नवाज शरीफ के लिए कोई परेशानी की बात नहीं। माहिर कानून इरफान कादिर की गुफ्तगू। पार्लियामेंट ने सुप्रीम कोर्ट की इज्जत की। पार्लियामेंट हमारी दुश्मन नहीं, ना हम उसके दुश्मन हैं, मिलकर चल सकते हैं। इदारों को लड़ाने की कोशिश ना करें। पार्लियामेंट एक कदम आगे जा सकती थी लेकिन नहीं गई। हमारे इदारों की इज्जत रखनी चाहिए। अदालती फैसलों की पाबंदी और उन पर अमल दरामद जरूरी है। आइन में कहाँ लिखा है कि अदालती फैसले भी कानून होंगे? ये क्यों नहीं कहते कि आइन साजों ने पार्लियामेंट या लॉ का लफ्ज दानिस्ता तौर पर इस्तेमाल किया? पार्लियामान ने आइन को जानदार किताब के तौर पर बनाया जो वक्त पड़ने पर इस्तेमाल हो सके। चीफ जस्टिस के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत के दौरान रिमार्क्स। आइन चीफ जस्टिस को मास्टर ऑफ रोस्टर तस्लीम नहीं करता। अटॉर्नी जनरल के दलाइल। मास्टर तो एक ही है, ऊपर वाला। क्या नौबादियाती निज़ाम से ही मास्टर की इस्लाह लेनी है? हम तो 1400 साल पहले की तरफ देखते हैं। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस का अटॉर्नी जनरल से मुकालमा। नवाज शरीफ लंदन से सऊदी अरब जाने के लिए रवाना। हीथ्रो एयरपोर्ट से सफर शुरू। रवानगी के वक्त एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी हाई कमिश्नर भी मौजूद। सऊदी अरब में 1 हफ्ता कायम होगा। 17 या 18 अक्टूबर को दुबई पहुंचेंगे। नवाज शरीफ के पाकिस्तान जाने के लिए दुबई से स्पेशल तैयारा बुक करवा लिया गया। खुसूसी परवाज को उम्मीद पाकिस्तान का नाम दिया जाएगा। सारे तजुर्बे फेल हो गए, तजुर्बा एक ही कामयाब रहा, वो है नवाज शरीफ। अवाम परेशान है, इसलिए नवाज शरीफ आ रहा है। मुश्किलात से कैसे निकलें, हल नवाज शरीफ बताएंगे। लीगी कायद कौम को अच्छे दिन दिखाएंगे। 2024 से 2029 के 5 साल में पाकिस्तान को मुआशी तौर पर नाकाबिल तस्खीर बनाया जाएगा। नौजवानों को रोजगार मिलेगा। चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग मरियम नवाज की NA 128 और NA 129 की यूनियन काउंसिलों के चेयरमैनों, काउंसिलों और कारकुनों से खिताब। नून लीग
के रहनुमा शहबाज शरीफ से JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान की मुलाकात। दोनों कायदीन का मुशावरत से आगे बढ़ने का फैसला। बहरानों से मिलकर ही निपटा जा सकता है। दोनों कायदीन का इत्तफाक। नवाज शरीफ की वतन वापसी के बाद सियासी और जमहूरी निज़ाम मजबूत होगा। शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। सच बेनकाब हो चुका। नवाज शरीफ सियासी इंतकाम का निशाना बनाए गए। साबिक वजीर आजम की आमद पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर है। मौलाना फजल रहमान का इजहार ख्याल। मुलाकात में एहसन इकबाल, अयाज सादिक और अता तारड़ भी मौजूद। साफ शफाफ इंतखाबात यकीनी बनाएंगे। काबीना में किसी एक सियासी जमात पर पाबंदी के हवाले से कोई बात नहीं हो रही। PTI समेत तमाम जमातों को इलेक्शन में हिस्सा लेने का हक है। 9 मई मुकदमात एक कानूनी अमल है। इस कानूनी अमल से किसी को इलेक्शन से रोका जाएगा तो कानून पर अमल करेंगे। नवाज शरीफ 3 दफा वज़ीर आज़म रहे, बड़ी जमात के सरबराह हैं। किसी भी सियासी जमात का सरबराह मिलना चाहता है तो क्यों नहीं मिलूंगा। करेंसी मार्केट में गैर कानूनी सरगर्मियां रोकने का क्रेडिट मिलिट्री लीडरशिप को जाता है। FIA और कस्टम के महकमे ठीक काम कर रहे होते तो फौज से दरख्वास्त ना करता। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम ऑन द फ्रंट विद कामरान शाहिद को इंटरव्यू। इसराइल की निहत्ते फ़लस्तीनियों पर बर्बरियत। गजा में गुज़श्ता रोज से 450 मुकामात पर बमबारी। दर्जनों लड़ाका तैयारों ने गजा के इलाके अल फुरकान में 200 से ज़ायद हमले किए। शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 1000 से ज़ायद हो गई। 4600 से ज़ायद जख्मी। शोहदा में 143 बच्चे और 105 ख़वातीन भी शामिल। इसराइल को अमरीकी फौजी कमक भी पहुंच गई। गजा के 2,60,000 से ज़ायद शहरी बेघर। बमबारी से इमारतें मलबे का ढेर। 1000 से ज़ायद मकानात तबाह। गजा में अशिया के खिलत। बुनियादी ज़रूरियात को पूरा करना एक चैलेंज बन गया। अक़वाम मुत्तहिदा का इंतबाह। गजा में तबाही के हौलनाक मनाजिर। इसराइल का फ़लस्तीन पर जुल्म आखिरी हदों को छूने लगा। सेहानी फोर्सेस की गजा की पट्टी और फतह में शदीद बमबारी। 3 लाख इसराइली फौजी गजा की सरहद पर मौजूद। इसराइल की गजा इस्लामिक यूनिवर्सिटी पर भी बमबारी। नामो निशान मिटा दिया। फॉस्फोरस बमों का इस्तेमाल। हमास की अल-क़िस्साम ब्रिगेड के सरबराह के घर पर हमला। मोहम्मद ज़ैफ के वालिद, भाई, भतीजे और पोती शहीद। गजा के इलाके खान यूसुफ में अल-क़िस्साम ब्रिगेड का ज़मीन से फ़िज़ा में मार करने वाले मिसाइल का इस्तेमाल। इसराइली तैयारों पर 2 मिसाइल दाग दिए। फ़लस्तीनी अवाम के साथ खड़े हैं। सऊदी अरब फ़लस्तीन की हिमायत में सामने आ गया। गजा में बढ़ती कशीदगी रोकने का अज़्म। गजा और उसके गिरदनवाह में लड़ाई बंद होनी चाहिए। खत्ते में जंग का दायरा वसी होने के हक में नहीं। उधर चीन का भी गजा में जंग बंदी पर जोर। जंग से नहीं, बातचीत से मसाइल का हल तलाश किया जाए। चीनी वज़ारत ख़ारिजा। दुनिया इसराइल के खिलाफ आवाज़ उठाने लगी। यूरोपीय यूनियन की गजा की नाकाबंदी की मुखालफत। इसराइल बैनुल-अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहा है। इसराइल को दिफा का हक हासिल, मगर बैनुल-अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी काबिल कबूल नहीं। निहत्ते शहरियों को बिजली, पानी और खुराक की बंदिश की हिमायत नहीं की जा सकती। यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी कोऑर्डिनेटर का वाज़ेह ऐलान। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में फ़लस्तीनियों के हक में मुजाहरे। इटली, चिली, ब्राज़ील, यमन में सैकड़ों अफराद फ़लस्तीनी परचम उठाकर सड़कों पर आ गए। बहरीन समेत उर्दन के दारुल हुकूमत ओमान में फ़लस्तीनियों के हक में बड़ी रैलियां निकाली गईं। मुजाहिरीन का निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इसराइली हमले बंद करवाने का मुतालिबा। इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का अमरीकी सदर जो बाइडन को फ़ौरन फ़लस्तीन के खिलाफ अमरीकी इमदाद का मुतालबा किया। जो बाइडन की नेतन्याहू को हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी। अमरीका इसराइल को F-35 जंगी तैयारे देगा। हर इसराइली शहरी का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे अमरीकी सदर। श्रीलंका के खिलाफ तारीखी कामयाबी पर पाकिस्तानी टीम का होटल पहुंचने पर स्टाफ की जानिब से शानदार इस्तकबाल। फैंस भी होटल के बाहर जमा। मोहम्मद रिजवान और अब्दुल्ला शफीक ने जीत की खुशी में केक काटा।
कौमी टीम इवेंट में तीसरे मैच के लिए अहमदाबाद पहुंच गई। कौमी क्रिकेट टीम चार्टर्ड फ्लाइट के जरिए हैदराबाद से अहमदाबाद पहुंची। पाकिस्तान और भारत के दरमियान 14 अक्टूबर को मैच अहमदाबाद में खेला जाएगा। ईरानी तेल की स्मगलिंग रोकने का मिशन। निगरान बलोचिस्तान हुकूमत का बड़ा इकदाम। तेल की स्मगलिंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। 10 रोज बाद ईरानी तेल स्मगल करने वाली कश्तियों को तबाह कर दिया जाएगा। सिंध और पंजाब बॉर्डर पर सिक्योरिटी बढ़ाई जाएगी। सूबे में करप्शन करने वालों को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। सरकारी जमीनों पर कब्जा नहीं होने देंगे। करप्शन दहशतगर्दी से भी ज्यादा बड़ा खतरा है। वजीर इत्तलाआत बलोचिस्तान जान अचकजई की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तौहीन इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन पीटा के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने का इंतजार। हम चार्ज फ्रेम कर देंगे, अपने दिफा में जो पेश करना है वो आपकी मर्जी। सिक्योरिटी के लिए भी आईजी को खत लिखेंगे। मेंबर बलूचिस्तान शाह मोहम्मद जितोई के रिमार्क्स। फवाद चौधरी और असद उमर के वकील भी पेश, इसमें भी मुनासिब हुक्म जारी करेंगे। चेयरमैन पीटीआई असद उमर और फवाद चौधरी केस की समाअत 24 अक्टूबर तक मुलतवी। चेयरमैन पीटीआई ने साइफर केस में फर्दर जुर्म आयद करने का हुक्म चैलेंज कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से 9 अक्टूबर के ट्रायल कोर्ट के हुक्म को कलादम करार देने की इस्तदा। वकील शेर अफजल मरवत ने दरखास्त दायर की। ट्रायल कोर्ट ने जेल समाअत के खिलाफ हाई कोर्ट के फैसले का भी इंतजार नहीं किया। वकला ने फैसले की नकूल वसूल नहीं की। दरखास्त में मौक़िफ़। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। नौनकाती एजेंडे पर गौर, मुल्की मुआशी सूरत हाल, तवानाई के अमूर और मुल्की दाखिली और खारजी सूरत हाल पर भी ब्रीफिंग। स्मगलर्स और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ जारी ऑपरेशन का जायजा। सुहेल अब्दुल नासिर की डिप्टी चेयरमैन नैब तकर्री की मंजूरी। डॉलर के मुकाबले में रुपया मजीद मुस्तहकम। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 1 रुपए की कमी। डॉलर 279 रुपए 51 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में भी डॉलर 1 रुपए सस्ता होकर 279 रुपए का हो गया। स्टॉक एक्सचेंज में 334 पॉइंट्स इजाफा। 100 इंडेक्स 48,474 पॉइंट्स पर बंद। सोने की फी तोला कीमत में 5,500 रुपये इजाफा। फी तोला सोना 2,05,000 रुपये का हो गया। आलमी मंडी में सोना $16 फी ऑन्स महंगा हुआ। कीमत $1,872 फी ऑन्स हो गई। मेजर सिंह कत्ल मामले पर कनाडा को भारत के खिलाफ मजीद 3 ममालिक की हिमायत हासिल। अमेरिका के बाद उर्दन, यूएई और बरतानिया की भी कनाडा के मौक़िफ़ की तायद। तीनों ममालिक का भारत के खिलाफ कानूनी कार्रवाई पर जोर। कानून की पासदारी तमाम ममालिक पर लागू है। बरतानी वज़ीर आज़म ऋषि सुनाक का बयान। शेख मोहम्मद बिन जायद का भी शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ पर गहरी तशवीश का इजहार। कनाडा ने हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल में भारत को मुलव्विस करार दे दिया था।